छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। यहां देखिए फिगर ए में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है और एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू कूलाम का है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेग से। इस जो वेलोसिटी है उसकी v है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी वी। जो लॉरेंज फोर्स है वो F इज इक्वल टू क्यू वी वी होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग होगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या है? हम लेफ्ट हैंड को जो थंब है उसको इस तरह रखें और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह एक दूसरे के आपने इसमें क्या रखा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा है। ये जो मिडल फिंगर है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इस मिडिल फिंगर को रखेंगे और जो हमारा फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। तो जो फोर्स लगेगा वो इस थंब की डायरेक्शन में होगा। यहां देखिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में से फोर फिंगर को रखा है और जो मिडिल फिंगर है वो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन निकल के आ रही है वो जेड एक्सिस के अलोंग इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यहां देखिए इस फिगर में कि चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू कूलाम का है वो मैग्नेटिक फील्ड V के परपेंडिकुलर ना मूव करके वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर XY प्लेन में मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। इस वेग जो वेलोसिटी है v, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक होगा x अक्ष की डायरेक्शन में v cos थीटा और दूसरा होगा x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्स की डायरेक्शन में v sin थीटा। तो जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, वो z एक्सिस के अलोंग होगा। F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। तो ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। V क्रॉस B को हम लिख सकते हैं वी वी साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो लॉरेंज फोर्स अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के
परपेंडिकुलर ना मूव करके किसी थीटा एंगल पर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस पर जो फोर्स लगेगा लॉरेंज फोर्स वो जाएगा F इजिकल टू QVB साइन थीटा। यहां आप एक तथ्य जो फैक्ट है उसको भी जान लें। यदि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्थिर रहे, मूव ना करे, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी और चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल गति नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। जो लॉरेंज बल है वो उस पर अप्लाई, मतलब लॉरेंज फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक इसी तरह से यदि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो होता है वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b इनके बीच का एंगल है। तो वो जब चार्ज पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में भी F इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी जगह पर स्थिर है तो फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगा, और यदि उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तभी उस पर कोई भी फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो नहीं लगेगा। अब यहां पर F का मान जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब हो सकता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो। थीटा का मान कितना हो जाए? 90। यहां देख रहे हैं इस फिगर में F उस कंडीशन में मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कितना होगा? F इज इक्वल टू QVB साइन 90, QVB हो जाएगा। This is all about Lorentz force.